गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास होने वाली है और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि वर्तमान में एक संयुक्त अभ्यास चर्चा में है। ये जो दोस्तों संयुक्त अभ्यास हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, इसका नाम आता है एक्स कवच। क्या नाम है? एक्स कवच। आगे बात करें दोस्तों, हुआ कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और निकोबार द्वीप समूह यहां पर आयोजित किया गया है। एक संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या आता है? एक्स कवच। कहां पर आयोजित हुआ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अब देखो कौन कौन सी सेना के द्वारा भाग लिया गया। एक तो नाम आता है थल सेना। एक बात करें तो वायुसेना। क्या नाम आता है? वायुसेना। और एक बात करें तो नौसेना। एक नाम आएगा नौसेना। तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये युद्धाभ्यास किया गया है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 23 फरवरी 2023। 23 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद बात करें दोस्तों 7 अप्रैल 2023 तक। 23 फरवरी 2023 से लेकर 7 अप्रैल 2023 तक बात करें तो इससे ये युद्धाभ्यास हुआ था। कहां पर हुआ था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब देखो कौन कौन सी टुकड़ी के द्वारा भाग लिया गया। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है शत्रुजीत ब्रिगेड। क्या नाम आएगा? शत्रुजीत ब्रिगेड। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है नौसेना का विशेष बल। एक कौन किसने भाग लिया था? नौसेना के विशेष बल ने भाग लिया था। और एक बात करें तो दोस्तों सशस्त्र बल। इनके द्वारा इस युद्धाभ्यास में भाग लिया गया था। मेन चीज आती है दोस्तों कि तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उसका उद्देश्य क्या आता है? तो उद्देश्य आता है दोस्तों एक तो संयुक्त रूप से मुकाबला करना। संयुक्त रूप से मुकाबला करना। एक तो कौन सा उद्देश्य आता है? संयुक्त रूप से मुकाबला करना। और एक बात करें तो दोस्तों मानक संचालन प्रक्रियाओं का। मानक संचालन प्रक्रियाओं का सही ढंग से संचालन। मानक संचालन प्रक्रियाओं का सही ढंग से संचालन करना, यह इसका क्या माना जाता है? मुख्य उद्देश्य माना जाता है। कौन कौन से कार्य किए गए? तो जैसे दोस्तों बात करें तो एक तो आता है एयरबोर्न ऑपरेशन। एक तो क्या किया गया था? एयरबोर्न ऑपरेशन। उसी प्रकार से बात करें दोस्तों उभयचर लैंडिंग। उभयचर लैंडिंग इस प्रकार के अभ्यास कार्य किए गए थे। तो सबसे पहले तो बात करें दोस्तों वर्तमान में कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास का कार्य हुआ है? संयुक्त अभ्यास हुआ है कौन सा? एक्स कवच। एक तो आपको क्या याद रखना है कि युद्धाभ्यास का नाम क्या आता है? एक्स कवच। एक बात करें कहां पर हुआ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कौन कौन से बल के द्वारा भाग लिया गया? थल सेना, वायुसेना और नौसेना के द्वारा। कब से कब तक? 23 फरवरी 2023 से 7 अप्रैल 2023 तक इसका आयोजन हुआ था। तो वर्तमान में कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है? एक्स कवच युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। अब देखो दोस्तों इसके बाद बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहा है एक फिल्म महोत्सव।
क्या चर्चा में रहा है? फिल्म महोत्सव। कहां पर आयोजन हुआ है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर आयोजन हुआ है? जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ है। फिल्म महोत्सव आयोजन हुआ है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। अब बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि ये जो फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है उसका कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण। संस्करण की बात करें तो कौन सा है? तीसरा। एक बात तो ये याद रखनी है आपको कि कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। कब हुआ है? 8 अप्रैल को। कब हुआ है दोस्तों? 8 अप्रैल को हुआ है जम्मू कश्मीर में। एक थिएटर या हॉल का नाम आता है अभिनव थिएटर। क्या नाम आता है? अभिनव थिएटर। 8 अप्रैल को आयोजन हुआ, क्या नाम आता है? अभिनव थिएटर। एक बात ये याद रखनी है, जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ, तीसरा संस्करण था और 8 अप्रैल को हुआ कौन सी थिएटर में? अभिनव थिएटर में। अब देखो इसमें बात करें दोस्तों, मुख्य रूप से होता क्या है, तो इसके अंदर लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। अलग अलग देशों की लघु फिल्मों का क्या किया गया था? प्रदर्शन किया गया। जैसे बात करें, एक तो नाम आता है ईरान। क्या नाम आता है? ईरान। भारत। भारत के अलावा बात करें दोस्तों, फ्रांस। फ्रांस का राष्ट्रपति कौन, प्रधानमंत्री कौन आता है? इमैनुअल मैक्रोन। एक बात करें दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सब की बात करें मिलाकर तो 25 लघु फिल्मों का आयोजन किया गया था। 25 लघु फिल्मों का क्या किया गया था दोस्तों? आयोजन किया गया। ईरान, भारत, फ्रांस, यूएसए आदि देशों की 25 लघु फिल्मों का क्या किया गया था? आयोजन किया गया। जैसे नाम के दोस्तों कुछ फिल्मों के नाम आते हैं, जैसे एक तो नाम आता है नाहिद। क्या नाम आता है? नाहिद। एक बात करें कांव कांव। क्या नाम आता है? कांव कांव। नाहिद, कांव कांव। एक नाम आता है दोस्तों संधानम। क्या नाम आता है? संधानम। क्या नाम आएगा? संधानम। तो इस प्रकार से टोटल 25 लघु फिल्मों का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। मतलब यहां पे मेन चीज क्या है कि ईरान, भारत, फ्रांस और यूएसए यहाँ के जो छोटे फिल्मकार हैं उनकी प्रदर्शन करके उनको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण का आयोजन हुआ था। कहां पर? 8 अप्रैल को अभिनव थिएटर में, जिसमें लगभग बात करें तो 25 लघु फिल्मों का क्या किया गया था? प्रदर्शन किया गया था। तो एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो हाल ही में चर्चा में रही है हमारे देश के महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम आता है? द्रौपदी मुर्मू। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वर्तमान में कौन से राज्य की यात्रा की गई थी? तो इनके द्वारा राज्य की यात्रा की गई थी असम। कौन से राज्य की गई थी? असम राज्य की। और असम राज्य में बात करें दोस्तों तो नाम आता है तेजपुर हवाई अड्डा। क्या नाम आता है? तेजपुर हवाई अड्डा। क्या नाम आएगा? तेजपुर हवाई अड्डा नाम आएगा। द्रौपदी मुर्मू असम राज्य में क्या नाम आता है? तेजपुर हवाई अड्डा नाम आएगा। तो एक बात तो आपको सबसे पहले ये याद रखिए कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कौन से राज्य की यात्रा की गई थी? असम राज्य की। और वहां पे कौन से हवाई अड्डे पे गए थे? तेजपुर हवाई अड्डे पे गए थे। अब बात करें दोस्तों कि ये चर्चा में क्यों है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्यों है, तो तेजपुर हवाई अड्डा या जो बात करें दोस्तों तेजपुर वायु स्टेशन, तेजपुर हवाई अड्डा या जो वायु स्टेशन है दोस्तों, यहां से बात करें तो लड़ाकू विमान आता है सुखोई 30। क्या नाम आता है दोस्तों? सुखोई 30। क्या नाम आएगा दोस्तों? सुखोई 30। इसमें बात करें दोस्तों तो इनके द्वारा उड़ान भरी गई थी। सुखोई 30 MKI में क्या भरी गई थी? इनके द्वारा उड़ान भरी गई। लगभग बात करें दोस्तों 25 मिनट तक इनके द्वारा हवा के अंदर उड़ान भरी गई थी। कौन से लड़ाकू विमान में? सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी गई। सुखोई 30 MKI ये दोस्तों ये भारत का लड़ाकू विमान है और इसका निर्माता की बात करें तो एक रूसी कंपनी का नाम आता है सुखोई। मतलब मेन बात क्या याद रखनी है कि इसको कौन से देश से खरीदा गया था?
रूस से खरीदा गया है। कौन से देश से खरीदा गया है दोस्तों? रूस से खरीदा गया था। सुकोई कंपनी के द्वारा निर्मित है सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान है। अब बात करें दोस्तों सुकोई 30 है, इसके अंदर डबल सीट का एक लड़ाकू विमान है। अब बात करें तो इसको उड़ाया कौन से पायलट के द्वारा था? तो पायलट की बात करें दोस्तों तो पायलट का नाम आता है नवीन कुमार। क्या नाम आता है? नवीन कुमार नाम आता है। पायलट कौन था दोस्तों? नवीन कुमार। ग्रुप कैप्टन आता है नवीन कुमार। यह कौन था दोस्तों? इस विमान का पायलट था। एक बात ये याद रखनी है आपको। सबसे पहले तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कौन से राज्य की यात्रा की गई थी? असम राज्य की। वहां पे बात करें तो तेजपुर वायु स्टेशन या तेजपुर हवाई अड्डा, वहां पे इनके द्वारा सुकोई 30 MKI में उड़ान भरी गई थी। पायलट कौन था दोस्तों? नवीन कुमार। ग्रुप कैप्टन कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार था। एक बात ये याद रखनी है आपको। अब देखो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है उनकी बात करें तो भारत के जो सर्वोच्च बल होते हैं ना, या बात करें जो सशस्त्र बल होते हैं, राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के सशस्त्र बल, राष्ट्रपति होता है वो भारत में सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति होता है भारत में सशस्त्र बलों का क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। अब बात करें दोस्तों कि सबसे पहले तो जो सुकोई 30 है MKI, ये किसके द्वारा निर्मित है? सुकोई कंपनी रूस के द्वारा। रेंज कितनी आती है दोस्तों इसकी? 2000 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 2000 किलोमीटर तक ये उड़ान भरता है। रेंज कितनी है? 2000। या फिर बात करें तो कितनी आएगी दोस्तों? 3000। 2000 या 3000 किलोमीटर इसकी रेंज आती है। अब बात देखो, उसके बाद मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि कौन कौन से राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक लड़ाकू विमानों के अंदर उड़ान भरी गई है, उनकी बात करें। उनकी बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना आपको। सबसे पहले तो नाम आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक तो ये नाम याद रखना आपको। एक बात करें दोस्तों प्रतिभा पाटिल। क्या नाम याद रखना है? प्रतिभा पाटिल। एक बात करें रामनाथ कोविंद। क्या नाम आता है? रामनाथ कोविंद। और एक बात करें दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम आता है? द्रौपदी मुर्मू। तो अभी तक हम बात करें तो भारत में टोटल 4 राष्ट्रपतियों के द्वारा लड़ाकू विमान में उड़ान भरी जा चुकी है। लड़ाकू विमान में उड़ान भर चुके हैं। एक बात ये याद रखना आपको कि अभी तक बात करें तो दोस्तों 4 राष्ट्रपतियों के द्वारा लड़ाकू विमान में उड़ान बढ़ चुके हैं। अब बात करें दोस्तों एक चीज और याद रखना आपको कि एक आपको ये याद रखना है कि फाइटर जेट, एक तो नाम आता है दोस्तों लड़ाकू विमान और एक नाम आता है दोस्तों फाइटर जेट। एक क्या नाम आता है? फाइटर जेट। उनकी बात करें तो फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली अगर हम बात करें दोस्तों तो देश की दूसरी राष्ट्रपति है। उससे पहले बात करें तो अभी तक फाइटर जेट में दोस्तों 2 ही राष्ट्रपति द्वारा उड़ान भरी गई है। एक तो नाम आता है प्रतिभा पाटिल और एक नाम आता है द्रौपदी मुर्मू। एक चीज ये याद रखनी है आपको कि एक तो प्रतिभा पाटिल और एक द्रौपदी मुर्मू, केवल इन्हीं के द्वारा केवल फाइटर जेट में उड़ान भरी गई है। बाकी हम बात करें तो अभी तक लड़ाकू विमान में बात करें दोस्तों तो 4 राष्ट्रपतियों के द्वारा उड़ान भरी जा चुकी है और फाइटर जेट में केवल 2, प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू। दोनों के द्वारा बात करें दोस्तों, इनके द्वारा भी सुकोई में उड़ान भरी गई थी और इनके द्वारा भी किस में उड़ान भरी गई थी? सुकोई में। समय की बात करें दोस्तों कब? 2009 में। कब भरी थी? 2009 में ये उड़ान भरी थी। तो आपको ये याद रखना है सबसे पहले तो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कौन से राज्य का दौरा किया गया था? असम राज्य का। वहां पे कहां पे गए थे? तेजपुर वायु स्टेशन में। और वहां पे बात की तो सुकोई 30 MKI में लड़ाकू विमान में क्या भरी थी? उड़ान भरी थी। ये चीज याद रखनी है आपको। अब देखो एक चीज और याद रखना कि दोस्तों जो सुकोई 30 है उसका हिंदुस्तान में हम बात करें तो किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा उड़ान ब्रिज मतलब निर्माण किया जाता है। अब बात करें दोस्तों किसके बारे में, असम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, असम के बारे में बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करें राजधानी दिसपुर, कौन सी आती है, दिसपुर। राजधानी कौन सी आती है दोस्तों, दिसपुर। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना। उसके बाद बात करें राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। राज्यपाल कौन आता है, गुलाब चंद कटारिया। राज्यपाल कौन आएगा, गुलाब चंद कटारिया। उसके बाद बात क्या चीज याद रखनी है, एक याद रखना है मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा। क्या नाम याद रखना है, हिम्मत बिस्वा शर्मा। एक चीज ये याद रखनी है, तीन चीजें तो आपको याद रखनी है। एक तो राजधानी दिसपुर, उसके बाद बात करें मुख्यमंत्री गुलाब चंद कटारिया, नहीं सॉरी राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा सोरेन। ये चीज याद रखनी है। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है मेघालय का पठार। क्या नाम आता है, मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की बात करें दोस्तों, मेघालय वो असम के दक्षिण में स्थित है। कहां पर स्थित है, असम के दक्षिण में स्थित है। अगर बात करें मेघालय के पठार का जो उत्तरी भाग है वो दोस्तों कौन से राज्य के अंदर फैला हुआ है, असम राज्य में। कौन से राज्य में फैला हुआ है, असम राज्य में। तो मेघालय के पठार को असम में क्या बोला जाता है, कार्बी एंगलोंग का पठार। क्या बोला जाएगा दोस्तों, कार्बी एंगलोंग का पठार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्बी एंगलोंग का पठार। किसको बोला जाता है, मेघालय के पठार को। कहां पर बोला जाता है दोस्तों, असम में बोला जाता है। कहां पर बोला जाता है, असम में बोला जाता है। एक चीज तो ये याद रखना। एक आपको क्या याद रखनी दोस्तों, हमेशा बताता हूं मैं, नेशनल पार्क। क्या याद रखोगे, नेशनल पार्क। क्या नाम आता है, काजीरंगा। क्या नाम आता है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पे बात करें दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कौन से उत्सव का उद्घाटन किया गया था, गज उत्सव का। कौन से उत्सव का किया गया था दोस्तों, गज उत्सव का उद्घाटन किया गया था। और हम बात करें तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, 1992 में। कब की गई थी, 1992 में। उसके बाद बात करें दोस्तों गज उत्सव था, उसको कौन से विभाग के द्वारा आयोजन करवाया गया था, तो एक तो नाम आता है दोस्तों वन विभाग। क्या नाम आता है, वन विभाग। एक बात करें दोस्तों कौन सा आता है, पर्यटन विभाग। कौन सा आता है, पर्यटन विभाग। कौन सा विभाग आएगा, वन विभाग और पर्यटन विभाग। इन दोनों के द्वारा आयोजन करवाया गया था। एक बात करें तो गज उत्सव और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी, भारत में 1992 में। सर्वाधिक कहां पे पाए जाते हैं, सेम में कर्नाटक। कहां पर पाए जाते हैं, सेम में कर्नाटक। उसी समय बात करें दोस्तों तो गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय, उसका प्लेटिनम जुबली, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के बात करें तो प्लेटिनम जुबली, प्लेटिनम जुबली। प्लेटिनम जुबली में बात करें दोस्तों तो उसके मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था दोस्तों, उसमें द्रौपदी मुर्मू को। किसको बताया था मैंने आपको, द्रौपदी मुर्मू। और यहां पर बात करें दोस्तों तो एक आपको और करंट का क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। क्या बताया था कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहां पर बुजुर्ग और महिलाओं की सहायता के लिए कौन से ऐप का लॉन्च किया गया था, ब्रोक्सा ऐप। कौन सा था दोस्तों, ब्रोक्सा ऐप। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों कौन सा आता है, काजीरंगा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो कौन सा आएगा, डिब्रू साइखोवा। कौन सा आता है, डिब्रू साइखोवा। एक क्या नाम आएगा दोस्तों, दिहांग। एक क्या नाम आता है, मानस। क्या नाम आता है दोस्तों, मानस। कौन सा आएगा, मानस। एक बात करें दोस्तों, नामेरी। कौन सा आता है, नामेरी। एक क्या नाम आएगा दोस्तों, रायमोना। क्या नाम आता है, रायमोना। तो ये वहां पे क्या आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। एक बात करें दोस्तों तो एक याद रखना आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में। किसके बारे में याद रखोगे, द्रौपदी मुर्मू। किसके बारे में याद रखना है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति।
भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। एक तो सबसे पहले क्या याद रखोगे, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, याद रह जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक चीज आपको याद रखना है कि आजाद भारत में, क्या याद रखना है, आजाद भारत में पैदा होने वाली प्रथम राष्ट्रपति, आजाद भारत में पैदा होने वाले प्रथम राष्ट्रपति। एक चीज आपको ये याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों, उसकी हम बात करें तो कहां से आते हैं, मयूरभंज। कहां से आते हैं दोस्तों, मयूरभंज। और मयूरभंज कहां पे दोस्तों, ओडिशा में। कहां पर आते हैं, ओडिशा में। वो तीन चीजें याद रखनी दोस्तों, क्या क्या, सबसे पहले भुवनेश्वर, क्या आती है, राजधानी, गणेशी लाल, क्या नाम याद रखना है, गणेशी लाल राज्यपाल, और नवीन पटनायक, क्या याद रखोगे, नवीन पटनायक। मयूरभंज कहां पे है दोस्तों, उड़ीसा में। एक चीज याद रखनी है दोस्तों, कौन सी जनजाति से आती है दोस्तों, संथाल जनजाति से। कौन सी जनजाति से आती है दोस्तों, संथाल जनजाति से। कौन सी पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति बनाया गया दोस्तों, भाजपा के द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति बनाया गया है। कौन सी जनजाति से आती है दोस्तों, संथाल जनजाति से। और जन्म की बात करें दोस्तों, जन्म कब हुआ था, 20 जून 1958 को। 20 जून 1958 को क्या हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज याद रखनी है आपको। अब बात करें दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं शाहरुख खान, उनके बारे में बात करते हैं। कौन चर्चा में रहे हैं, शाहरुख खान चर्चा में रहे हैं। शाहरुख खान कैसे चर्चा में रहे, उनकी बात करें दोस्तों। देखो, सबसे पहले तो बात करें दोस्तों 7 अप्रैल 2023 को। 7 अप्रैल 2023 को बात करें दोस्तों, टाइम पत्रिका के द्वारा, किसके द्वारा, टाइम पत्रिका के द्वारा एक सूची जारी की गई थी। क्या जारी की गई थी, वार्षिक सूची जारी की गई थी 100 व्यक्तियों की। क्या जारी की गई थी, वार्षिक सूची। 7 अप्रैल 2023 को बात करें दोस्तों, टाइम के द्वारा 100 वार्षिक सूची, कितने व्यक्तियों की, 100 व्यक्तियों की। अगर बात करें दोस्तों, जो सूची जारी की गई थी उसमें बात करें तो जो 100 व्यक्तियों की सूची जारी की गई है उसमें क्या क्या चीज ली गई है, या बात करें किसके आधार पर सूची जारी की गई थी, तो उसकी हम बात करें तो एक तो नाम आता है राजनीति, जो मतलब राजनीति में किसी के द्वारा बड़ा कार्य किया गया हो, या व्यवसाय, क्या नाम आता है दोस्तों, व्यवसाय, या कलाकार, क्या नाम आता है दोस्तों, कलाकार, या बात करें किसी क्षेत्र में सक्रिय हूं, सक्रियता। इसके आधार पर बात करें तो दोस्तों ये 100 व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। और इसमें बात करें दोस्तों, प्रथम स्थान किसको मिला है, शाहरुख खान को मिला है। टाइम के अंदर हम बात करें तो दोस्तों 100 वार्षिक 100 सूची में किसको प्रथम स्थान दिया गया है, शाहरुख खान को दिया गया है। किसको दिया गया दोस्तों, शाहरुख खान को ये दिया गया है। मतलब एक पोल का आयोजन किया गया था जिसमें सर्वप्रथम प्रथम स्थान पर किसको चुना गया, शाहरुख खान को चुना गया था। इसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब देखो, एक बात करें दोस्तों, हाल ही में एक राज्य का नाम आता है झारखंड। क्या नाम आता है, झारखंड। झारखंड की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री आते हैं। क्या नाम आता है, झारखंड के शिक्षा मंत्री। उनका हाल ही में क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया है। क्या हो गया, निधन हो गया। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों झारखंड के शिक्षा मंत्री, क्या नाम आता है दोस्तों, जगन्नाथ। क्या नाम आएगा, जगन्नाथ। क्या नाम आएगा दोस्तों, जगन्नाथ महतो। क्या नाम आता है दोस्तों, जगन्नाथ महतो। उनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। अब देखो, इसके बाद बात करें तो ये कहां से विधायक चुने गए थे दोस्तों, गिरिडीह है। क्या नाम आता है, गिरिडीह है। क्या नाम आता है दोस्तों, गिरिडीह है। और गिरिडीह में बात करें दोस्तों, डूमरी नामक स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, डूमरी। यहां से बात करें तो कितनी बार विधायक चुने गए थे, 4 बार विधायक चुने गए थे। कितनी बार विधायक रहे थे दोस्तों, 4 बार। एक आपको याद रखना है कि दोस्तों इनके उपनाम,
क्या नाम याद रखना दोस्तों? उपनाम। उपनाम की बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है टाइगर जगन्नाथ दा। उपनाम में बात करें दोस्तों, क्या नाम आता है? टाइगर जगन्नाथ दा। और एक नाम आता है दोस्तों टाइगर महतो। क्या नाम आता है? टाइगर महतो। क्या नाम आएगा? टाइगर महतो। एक तो नाम आता है टाइगर जगन्नाथ दा और एक क्या नाम आएगा दोस्तों? टाइगर महतो। ये चीज याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों, मेन बात आती है झारखंड के बारे में। किसके बारे में बात आती है? झारखंड। झारखंड की बात करें दोस्तों, भारत के पूर्व में स्थित है। जो झारखंड राज्य है वो कहां पर स्थित है? भारत के पूर्व में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो आपको क्या याद रखनी है दोस्तों? क्या याद रखोगे? सबसे महत्वपूर्ण तो बात करें दोस्तों, झारखंड के अंदर स्थित है छोटा नागपुर का पठार। क्या याद रखना आपको? छोटा नागपुर का पठार। सबसे पहले तो बात करें तो झारखंड के अंदर क्या स्थित है? छोटा नागपुर का पठार। अब बात करें दोस्तों छोटा नागपुर के पठार की, तो इसको 3 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? 3 नामों से जाना जाएगा। देखो, सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, सबसे ऊपरी ऊपरी भाग है उसको बोला जाता है कोडारम्मा का पठार। क्या बोला जाता है? कोडारम्मा का पठार। क्या बोला जाएगा? कोडारम्मा का पठार। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो उसके बाद नाम आता है हजारीबाग का पठार। क्या नाम आता है? हजारीबाग का पठार। एक तो नाम आएगा कोडारम्मा का पठार और एक नाम आएगा हजारीबाग का पठार। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो एक नाम आता है रांची का पठार। क्या नाम आता है? रांची का पठार। अब बात करें दोस्तों इस पठारी बाग में बात करें तो क्या निकलता है? सर्वाधिक सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? कोयले का। किसका उत्पादन होता है दोस्तों? कोयले का उत्पादन होता है। एक बात तो ये याद रखना है। इसलिए बात करें, एक चीज याद रखना दोस्तों, विश्व में बात करें तो कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा आता है? जर्मनी का रूर प्रदेश। कौन सा आता है? जर्मनी का रूर प्रदेश आता है। और यहां से बात करें दोस्तों, कौन सी नदी गुजरती है? राइन नदी। कौन सी नदी गुजरती है? राइन नदी गुजरती है। और इस क्षेत्र से बात करें दोस्तों, कौन सी नदी गुजरती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों? दामोदर नदी गुजरती है। तो ये याद रखना, इसको बोला जाता है काली नदी। क्या बोला जाता है? काली नदी। तो भारत की काली नदी किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। एक बात तो आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो 3 भागों में बांटा गया, कोडारम्मा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। अब देखो, एक बात करें दोस्तों, तो एक चीज और याद रखना कि छोटा नागपुर के पठार में बात करें दोस्तों, तो एक नाम आता है नेत्रघाट। क्या नाम आता है? नेत्रघाट। क्या नाम आएगा? नेत्रघाट। तो एक चीज याद रखना आपको कि जो छोटा नागपुर का पठार है वहां पे हम बात करें तो झारखंड में नेत्रघाट नामक स्थान पर खड़े किनारों वाली कुर्सी या मेज जैसी आकृति की, खड़े किनारों वाली कुर्सी या मेज जैसी आकृति की भूमि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भूमि पाई जाती है। और इसको क्या बोला जाता है? पाट प्रदेश। क्या बोला जाता है दोस्तों? पाट प्रदेश बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? पाट प्रदेश। तो खड़े किनारों वाली कुर्सी या मेज जैसी आकृति की भूमि पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? पाट प्रदेश बोला जाएगा। कहां पे? छोटा नागपुर के पठार में नेत्रघाट नामक स्थान पर। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक नाम आता है कि छोटा नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी। और चोटी की बात करें दोस्तों, कौन सी आती है? पारसनाथ। कौन सी आएगी? पारसनाथ। एक याद रखना कि छोटा नागपुर के पठार से पूर्व की ओर चलेंगे तो छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में कौन सी पहाड़ियां आती हैं दोस्तों? राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां आती हैं? राजमहल की पहाड़ियां आती हैं। एक चीज ये याद रखना है कि कौन सी पहाड़ियां आएंगी? राजमहल की पहाड़ियां। और बात करें तो एक चीज और याद रखना कि पारसनाथ वो कहां पे स्थित है? छोटा नागपुर के पठार में। और ऊंचाई कितनी आती है दोस्तों?
67 मीटर। कई बार क्वेश्चन आता है कि मेघालय का पठार है वो किसका भाग आता है दोस्तों, वो आता है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का। तो प्रायद्वीपीय भारत में और यहाँ बात करें तो सबसे उत्तरी पूर्वी भाग है वो कौन सा भाग आता है, राजमहल की पहाड़ियां और छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के पठार के मध्य कौन सा भ्रंश पाया जाता है, मालदा भ्रंश पाया जाता है। कौन सा भ्रंश पाया जाता है, मालदा भ्रंश। या फिर बात करें तो राजमहल की पहाड़ियां और गारो पहाड़ियों के मध्य कौन सा भ्रंश पाया जाएगा, मालदा भ्रंश पाया जाता है। कौन सा भ्रंश आता है दोस्तों, मालदा भ्रंश आता है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या याद रखोगे, एक चीज याद रखनी है दोस्तों कि झारखंड के अंदर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। क्या नाम आता है, हुंड्रू जलप्रपात। झारखंड के अंदर क्या स्थित है दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात। और एक नाम आता है दोस्तों जोनहा जलप्रपात। दो प्रसिद्ध ये हैं, जोनहा जलप्रपात। एक तो हुंड्रू जलप्रपात और एक नाम आएगा जोनहा जलप्रपात। एक चीज याद करें दोस्तों, एक नाम आता है टैगोर हिल। यहां पे क्या स्थित है, टैगोर हिल। टैगोर हिल है दोस्तों, उसकी हम बात करें तो दोस्तों जो पश्चिमी या बात करें नहीं सॉरी पूर्वी भारत के अंदर हम बात करें तो जाने माने लेखक का नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर। उनके नाम पर हम बात करें तो एक चोटी का क्या नाम रखा गया है दोस्तों, टैगोर हिल नाम रखा गया है। और हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल पुरस्कार विजेता आते हैं। क्या नाम आता है दोस्तों, टैगोर हिल। एक चीज ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों तो एक स्थित है 17वीं शताब्दी का जगन्नाथ मंदिर। क्या स्थित है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर, छोटा मतलब झारखंड के अंदर। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों एक नाम आता है सब्बी सुब्रमण्यम। क्या नाम आता है दोस्तों, सब्बी सुब्रमण्यम का नाम अभी हाल ही में चर्चा में आया है। अब बात करते हैं दोस्तों जो ये सब्बी सुब्रमण्यम में ये क्यों चर्चा में आए। तो सबसे पहले तो बात करें दोस्तों वर्तमान में कहां पे हैं ये, यूनाइटेड किंगडम। कहां पर है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में बात करें दोस्तों तो इनकी जो एयरफोर्स है, रॉयल एयर फोर्स। क्या नाम आता है दोस्तों, रॉयल एयरफोर्स, RAF। यूनाइटेड किंगडम या बात करें दोस्तों ब्रिटेन की जो एयरफोर्स है उसका नाम क्या आता है, रॉयल एयरफोर्स, RAF। क्या नाम आता है दोस्तों, RAF। उनकी बात करें तो RAF की बात करें दोस्तों तो RAF में वारंट ऑफिसर के पद पर किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, सब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, सब्बी सुब्रमण्यम। बहुत ही अति महत्वपूर्ण पद है दोस्तों। और बात करें तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, भारत। कहां के हैं दोस्तों, भारत के। तो यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स का जो वारंट ऑफिसर का पद है उस पर किसको नियुक्त किया गया दोस्तों, सब्बी सुब्रमण्यम को। अब एक चीज ये याद रखनी है दोस्तों आपको कि इनके द्वारा किसके स्थान पर पद ग्रहण किया गया है, इनके द्वारा किसके स्थान पर पद ग्रहण किया गया है। तो उनका नाम आता है दोस्तों जैक अलपरूट। क्या नाम आता है, जैक अलपरूट। क्या नाम आएगा, जैक अलपरूट। एक चीज आपको ये याद रखनी है, इस पद का मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य की बात करें दोस्तों, जो रॉयल एयरफोर्स के जो कर्मी है ना, जो मतलब कर्मचारी हैं, उनकी बात करें तो उनके संबंधित जो मामले उनकी रिपोर्ट है वो किसको देगा, एयर चीफ मार्शल को देंगे। कौन देंगे दोस्तों, सब्बी सुब्रमण्यम। मतलब RAF की अगर हम बात करें तो उनके कर्मियों के जो मामलों से संबंधित जो रिपोर्ट होगी वो एयर चीफ मार्शल को कौन सौंपेगा दोस्तों, वो सब्बी सुब्रमण्यम के द्वारा सौंपी जाएगी। तो ये चीज याद रखनी है आपको कि रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के पद पर किसको नियुक्त किया गया दोस्तों, सब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें दोस्तों विश्व की प्रथम स्वतंत्र एयरफोर्स का गठन किया गया था, वो कौन सी थी दोस्तों, रॉयल एयरफोर्स। विश्व की पहली
स्वतंत्र एयरफोर्स। ये चीज याद रखनी है आपको, विश्व की पहली स्वतंत्र एयरफोर्स है। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूनाइटेड किंगडम की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर 2 राज्य आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कितने आते हैं, 2 राज्य आते हैं। एक तो बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है उत्तरी आयरलैंड। क्या नाम आता है, उत्तरी आयरलैंड नाम आता है। क्या नाम आएगा, उत्तरी आयरलैंड। एक बात करें तो एक क्या नाम आता है, ग्रेट ब्रिटेन। क्या नाम आता है, ग्रेट ब्रिटेन। क्या नाम आएगा दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन। एक तो नाम आता है उत्तरी आयरलैंड और एक क्या नाम आता है, ग्रेट ब्रिटेन। विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप। अब बात करें दोस्तों तो एक तो ग्रेट ब्रिटेन हो गया और एक आ गया उत्तरी आयरलैंड। जो ग्रेट ब्रिटेन जो राज्य है उसमें बात करें दोस्तों तो 3 नाम आते हैं। एक तो नाम आता है इंग्लैंड। क्या नाम आता है, इंग्लैंड। एक क्या नाम आएगा, वेल्स। क्या नाम आता है दोस्तों, वेल्स। और एक बात करें तो क्या नाम आता है, स्कॉटलैंड। क्या नाम आता है, स्कॉटलैंड। एक तो इंग्लैंड, एक वेल्स और एक क्या नाम आएगा दोस्तों, स्कॉटलैंड नाम आएगा। क्या नाम आएगा, स्कॉटलैंड। एक बात करते हैं दोस्तों यूरोप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, यूरोप के बारे में। देखो सबसे पहले बात करें दोस्तों जो यूरोपीय महाद्वीप है उसकी बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है दोस्तों, 6ठा स्थान। कौन सा स्थान आता है, 6ठा स्थान आता है इसका। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आएगा, 6ठा। जबकि बात करें दोस्तों जनसंख्या, क्षेत्रफल में तो कौन सा स्थान है, 6ठा स्थान। जबकि बात करें जनसंख्या, जनसंख्या में बात करें दोस्तों, जनसंख्या में कौन सा आएगा, 3रा स्थान आएगा। कौन सा स्थान है दोस्तों, 3रा स्थान। इसका मतलब बात करें दोस्तों आबादी ज्यादा है और घनत्व है, मतलब घनत्व अधिक है क्योंकि क्षेत्रफल कम है और आबादी अधिक है। अब देखो उसके बाद बात करें तो यूरोप को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्या बोला जाएगा, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। एक बोला जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप। क्या बोला जाएगा, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। एक बात करें तो यूरेशिया का प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है, यूरेशिया का प्रायद्वीप। देवेंद्र बी क्लास में बैठ जा, अरे इन्नू बंद करके बिन्ने की निकल जाए, ये गेट ने बंद कर दे इन्नू। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, एक प्रायद्वीपों का महाद्वीप और एक क्या बोला जाएगा, यूरेशिया का प्रायद्वीप। एक बात तो ये याद रखनी। उसके बाद बात करें तो यूरोप से गुजरती है 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक रेखा, जिसकी बात करें तो उसको क्या बोला जाता है, उपध्रुवीय रेखा। क्या बोला जाएगा, उपध्रुवीय रेखा बोला जाता है। अब देखो यूरोप से कौन सी रेखा गुजरती है, 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक रेखा गुजरती है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, उत्तरी उपध्रुवीय रेखा, उप ध्रुवीय रेखा। अब बात करेंगे यूरोप के कौन कौन से देश से गुजरती है। तो यूरोप के देश की बात करें तो एक तो नाम आता है नॉर्वे। क्या नाम आएगा, नॉर्वे। एक नाम आता है स्वीडन। एक तो नाम आता है नॉर्वे, एक नाम आता है स्वीडन। और एक बात करें दोस्तों तो एक क्या नाम आएगा, एक तो नॉर्वे आता है, एक स्वीडन आएगा और एक नाम आएगा फिनलैंड। क्या नाम आता है, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन तीनों की बात करें तो इन तीनों देशों से गुजरता है। नॉर्वे की बात करें दोस्तों तो नॉर्वे को क्या कहा जाता है, मध्य रात्रि के सूर्यों का देश। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों नॉर्वे। तो नॉर्वे को क्या बोला जाएगा, मध्य रात्रि के सूर्यों का देश। क्या बोला जाता है, मध्य रात्रि के सूर्यों का देश बोला जाएगा। एक बात कहें दोस्तों इसी में याद रखना आप कि एक नाम आता है आइसलैंड। क्या नाम आता है, आइसलैंड। आइसलैंड की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, मध्य रात्रि के सूर्यों का द्वीप।
क्या बोला जाएगा? मध्य रात्रि के सूर्यों का द्वीप। एक तो बोला जाता है मध्य रात्रि के सूर्यों का देश नॉर्वे, एक नाम आता है आइसलैंड, मध्य रात्रि के सूर्यों का द्वीप। एक तो दो चीजें तो ये याद रखना। उसके बाद बात करें तो एक नाम आता है दोस्तों फिनलैंड। क्या नाम आता है? फिनलैंड। इसको क्या बोला जाता है? झीलों की वाटिका, झीलों की वाटिका या हजार झीलों का देश। झीलों की वाटिका या हजार झीलों का देश। एक चीज ये याद रखना। एक नाम आता है दोस्तों डेनमार्क। क्या नाम आता है? डेनमार्क। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों कि डेनमार्क, इसकी राजधानी कौन सी आती है? कोपेनहेगन। क्या नाम आता है? कोपेनहेगन। अब कोपेनहेगन दोस्तों ये क्यों प्रसिद्ध है? इसकी बात करें तो 2009 में जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन हुआ था। किस पर हुआ था दोस्तों? जलवायु परिवर्तन पर। और जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन हुआ था वो कहां पे हुआ था? कोपेनहेगन में। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया था? COP 15। क्या कहा गया था? COP 15 बोला गया था। क्या बोला गया था दोस्तों? COP 15 बोला गया था। एक चीज आपको ये याद रखनी है। डेनमार्क का दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? डेयरी उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों? डेयरी उद्योग के लिए माना जाता है। डेनमार्क वो किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? डेयरी उद्योग के लिए। एक चीज याद रखनी है दोस्तों आपको कि कोपेनहेगन, इसको क्या बोला जाता है? बाल्टिक सागर की कुंजी। क्या बोला जाता है? बाल्टिक सागर की कुंजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाल्टिक सागर की कुंजी। एक चीज याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था दोस्तों? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? डेनमार्क के। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है? डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है दोस्तों? डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब देखो, दोस्तों एक बात करें तो वर्तमान में हम बात करें तो लद्दाख के अंदर एक लकड़ी आती है, उसको क्या प्रदान किया गया दोस्तों? GI टैग प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? GI टैग। लद्दाख लकड़ी को क्या प्रदान किया गया दोस्तों? GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग का मतलब है भौगोलिक संकेत। क्या प्रदान किया गया है? भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया दोस्तों? भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। सबसे पहले तो बात करें तो इसका नाम क्या आता है दोस्तों? लद्दाख सिग्स्कोस। लकड़ी का क्या नाम है? लद्दाख सिग्स्कोस। एक बात तो ये याद रखनी है आपको, लद्दाख सिग्स्कोस। GI टैग क्यों प्रदान किया जाता है दोस्तों? कोई विशेष उत्पाद होता है और उस विशेष उत्पाद का जो नाम प्रतिष्ठा जो उत्पाद होता है उसके पीछे की जो पहचान है वो क्या माना गया? वहां की भौगोलिक विशेषता को माना गया है। क्या माना गया? भौगोलिक विशेषता की। मतलब कि इसी जलवायु में इस प्रकार का उत्पाद हो सकता है, अन्य किसी जलवायु में नहीं हो सकता। तो उसको क्या बोला गया? GI टैग। क्या बोला गया दोस्तों? GI टैग बोला गया। भारत में सर्वप्रथम GI टैग की बात करें तो 2004-05 में 2004-05 में किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को। किसको दिया गया था दोस्तों? दार्जिलिंग चाय को प्रदान किया गया था। जबकि बात करें दोस्तों भौगोलिक संकेत की स्थापना की बात करें तो भौगोलिक संकेत की स्थापना की गई थी 13 सितंबर 2003। कब की गई थी? 13 सितंबर 2003 को की गई थी। कब की गई थी? 13 सितंबर 2003 को की गई थी। तो एक चीज आपको ये याद रखना। एक चीज ये याद रखना है दोस्तों कि जम्मू क्षेत्र या बात करें जो लद्दाख या जो जम्मू का पूरा क्षेत्र है उसमें हम बात करें हस्तशिल्प को पहली बार GI टैग प्रदान किया गया है। हस्तशिल्प क्षेत्र में, शिल्प क्षेत्र में पहली बार GI टैग प्रदान किया गया है। पहली बार GI टैग क्या किया गया दोस्तों? प्रदान किया गया है। तो आपको एक चीज ये याद रखनी है। अब बात करेंगे वर्तमान में दोस्तों किस किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया, जो किस
एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि यूरोपीय समुदाय के द्वारा या यूरोपीय संघ के द्वारा, वर्तमान में बात करें दोस्तों तो यूरोपीय संघ के द्वारा बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था, कांगड़ा चाय को। उससे पहले बात करें दोस्तों, एक चीज आपको याद रखनी है कि यूरोपीय संघ के द्वारा किस किस को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यूरोपीय संघ के द्वारा बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है कांगड़ा चाय, एक नाम आता है बासमती चावल। क्या नाम आता है? बासमती चावल। एक बात करें दोस्तों दार्जिलिंग चाय, क्या नाम आता है? दार्जिलिंग चाय। और एक बात करें तो पश्मीना शॉल, क्या नाम आता है? पश्मीना शॉल। इन चारों की बात करें तो इनको क्या प्रदान किया गया? जीआई टैग प्रदान किया गया था। एक चीज ये याद रखनी। उसके बाद बात करें कि भारत में भौगोलिक संकेत किस किस को प्रदान किया गया था, उनकी बात करें वर्तमान में तो दोस्तों एक तो नाम आता है सुंदरजा आम। क्या नाम आता है? सुंदरजा आम। कहां पे दोस्तों? रावी एमपी में सुंदरजा आम। एक तो इनको जीआई टैग प्रदान किया गया था। एक बात करें दोस्तों मुरैना की गज्जक, मुरैना की गज्जक को वर्तमान में जीआई टैग प्रदान किया गया है। मुरैना की क्या आती है दोस्तों? गज्जक। इसको क्या किया गया? जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक नाम आता है दोस्तों नागरी दूबराज चावल। क्या नाम आता है? नागरी दूबराज चावल। नागरी दूबराज चावल की बात करें दोस्तों, इसको भी क्या प्रदान किया गया? जीआई टैग प्रदान किया गया नागरी दूबराज चावल को। कहां से दोस्तों? छत्तीसगढ़। कहां से आते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ से। तो इसको भी क्या प्रदान किया गया दोस्तों? जीआई टैग। एक बात करें दोस्तों तो यूपी से आता है बनारसी पान। क्या आता है दोस्तों? बनारसी पान। तो इसको भी क्या प्रदान किया गया दोस्तों? जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपको यह चीज याद रखनी है कि जीआई टैग है वो उस क्षेत्र के विशेष उत्पाद की जो भौगोलिक प्रतिष्ठा होती है वो क्या माना जाती है? वहां क्षेत्र की भूगोल को माना जाता है और इसी आधार पर जीआई टैग प्रदान किया जाता है या ज्योग्राफिकल टैग प्रदान किया जाता है। सबसे पहले किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को। और वर्तमान में किसको दिया गया? लद्दाख की लकड़ी को दिया गया है। एक चीज ये याद रखनी। अब देखो एक बात करें दोस्तों तो एक नेक्स्ट लास्ट हम बात करते हैं G20 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? G20 के बारे में। वर्तमान में बात करें दोस्तों तो G20 की डेवलपिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक, G20 डेवलपमेंट या डेवलपिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक है, उसका आयोजन किया गया है। कहां पे किया गया दोस्तों? कुमारकोरम में। एक चीज याद रखना दोस्तों, ये दूसरी बैठक है। कौन सी बैठक है? दूसरी बैठक। कहां पे आयोजन किया गया दोस्तों? कुमारकोरम में आयोजन किया गया है। कुमारकोरम कहां पे दोस्तों? केरल में। कहां पर आता है? केरल में। अब देखो दोस्तों इसकी अध्यक्षता की बात करें दोस्तों, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? दम्मू रवि के द्वारा। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मतलब इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दम्मू रवि के द्वारा की गई है। मतलब ये कहां पे कौन से पद पर है दोस्तों? विदेश मंत्रालय के सचिव के पद पर है। विदेश मंत्रालय के सचिव के पद पर, विदेश मंत्रालय के सचिव के पद पर है। अब बात करें दोस्तों एक चीज याद रखना आपको केरल के बारे में। किसके बारे में याद रखोगे? केरल के बारे में। सबसे पहले तो तीन चीजें तो याद रखनी है आपको। क्या क्या याद रखोगे? एक तो नाम आता है राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्या याद रखोगे? तिरुवनंतपुरम। एक क्या याद रखोगे दोस्तों? एक चीज याद रखनी है आपको, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। क्या नाम आता है? पिनराई विजयन। मुख्यमंत्री कौन आता है? पिनराई विजयन। एक बात करें तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम आता है? आरिफ मोहम्मद खान। तीन चीजें तो ये याद रखनी। उसके बाद बात करें तो एक और याद रखना, केरल है, वहां पे कौन सा तट आता है? मालाबार तट। क्या नाम आता है? मालाबार तट। इस पे कौन सा बंदरगाह आता है दोस्तों? कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आता है? कोच्चि बंदरगाह आता है।
एक चीज याद रखना कि मालाबार तट है, इसको क्या बोला जाता है? भारत का मसाला तट। जबकि बात करें कोच्चि बंदरगाह को, अरब सागर की रानी, क्या बोला जाएगा? अरब सागर की रानी। एक चीज याद रखना कि कोच्चि बंदरगाह, इसको क्या बोला जाता है? भारत का मसाला बंदरगाह। एक खारे पानी की झील है, उनको क्या बोला जाता है? लेगुन। क्या बोला जाएगा? लेगुन। और इन्हीं लेगुन झीलों की बात करें दोस्तों तो केरल में क्या बोला जाता है इनको? कयाल। और दो प्रमुख कयाल जो मैं बार बार बताता हूं, अष्टमुडी और वेमनाद। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? अष्टमुडी और वेमनाद। एक याद रखना दोस्तों, नेशनल पार्क। क्या याद रखोगे? नेशनल पार्क। एक तो नाम आता है एराविकुलम। क्या नाम आता है? एराविकुलम। एक नाम आता है पेरियार। क्या नाम आता है? पेरियार। एक नाम आता है अन्नेमुडी। कौन सा आता है दोस्तों? अन्नेमुडी। कौन सा आएगा? अन्नेमुडी। और एक नाम आता है साइलेंट वैली। क्या नाम आता है? साइलेंट वैली। अब बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखनी है आपको। क्या याद रखोगे? कि केरल है ना, केरल, वहां पे बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जिनका विस्तार तमिलनाडु, उसके बाद कहां पे आता है? केरल में, और एक है कर्नाटक में। तो नीलगिरी की पहाड़ियों से दक्षिण की ओर चलते हैं ना दोस्तों, किस ओर है? दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले देखो, ये आ गई नीलगिरी की पहाड़ियां। इसके बाद दक्षिण की ओर चलेंगे तो यहां पे आता है पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा आता है दोस्तों? पालघाट दर्रा। इनके दक्षिण की ओर चलेंगे ना, तो इनके दक्षिण की ओर चलेंगे, सबसे पहले तो पहाड़ी आती है अन्नामलाई। कौन सी आती है दोस्तों? अन्नामलाई। इसके बाद बात करें तो इलायची। और इलायची की बात करें दोस्तों, तमिलनाडु में क्या बोला जाता है? नगरकोइल। क्या बोला जाता है? नगरकोइल। और एक इलायची पहाड़ियों क्या बोला जाता है दोस्तों? कार्डामम। क्या बोला जाता है? कार्डामम। अन्नामलाई की पहाड़ियां दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आती है, कौन सी? अन्नेमुडी। कौन सी आती है? अन्नेमुडी। और ऊंचाई कितनी आती है? 2695 मीटर। कितनी आएगी? 2695 मीटर। तो ये चीज याद रखना कि G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक है वो कहाँ पे हुई है? केरल में आयोजित हुई है। जो दूसरी बैठक, उससे पहले एक और आयोजन हो चुका था और इसकी अध्यक्षता की गई है विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि के द्वारा। तो दोस्तों, आज हमारी करंट अफेयर की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट अगले मंडे को हम कल बात करेंगे अगली क्लास के बारे में, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। ओके, धन्यवाद।